आई एम डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के तहत लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पीसीओडी या पीसीओएस की। इस बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो है डिस्मेनोरिया। ये फीमेल्स का बहुत बड़ा इशू है इस चीज़ का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्मेनोरिया होता क्या है। डिस्मेनोरिया इज़ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स आने से पहले पेन, ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स जो पेन फीमेल्स में देखने को मिलता है, दैट इज़ डिस्मेनोरिया। बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, माइल्ड से लेके सीवियर कंडीशंस तक हो सकती है फीमेल्स में। माइल्ड पेन जो होती है उसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं जो कि पेशेंट्स इजीली बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये डिस्मेनोरिया इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि ना तो पेशेंट कोई काम कर सकती है लेडी, ना अपने ऑफिस जा सकती है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं स्कूल गोइंग गर्ल्स में, और साथ के साथ जो वर्किंग वेमेन है उनको भी छुट्टी लेनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा सीवियर पेन होती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट्स देती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्मेनोरिया होता क्यों है, क्यों किसी के बहुत ज़्यादा पेन होती है और किसी को बिल्कुल पता भी नहीं चलता। इसको समझने के लिए छोटा सा एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक फीमेल की बॉडी में एवरी मंथ हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स चेंज होते हैं, एक महीने का प्रोसेस होता है। होता क्या है कि हर महीने ओवुलेशन के बाद जो सिचुएशन आनी है, जो एक बेबी बनना है, उसके लिए एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करती है और वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है। लेकिन हर महीने तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, वो लाइन शेड ऑफ होती है। वो लाइन बाहर जो एंडोमेट्रियम होती है वो हर महीने फिर बाहर निकलती है। तो उसको बाहर निकलने के लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस कॉजेज द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। इस जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं या एब्डोमिनल पेन होती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि एक हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि कई बार ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। और जब ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो उससे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस कुछ ज़्यादा होती हैं। जितनी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होएगी उतने पेन, उतना डिस्मेनोरिया ज़्यादा होएगा। सो जो पेन होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो पेन भी ज़्यादा है। बेसिकली डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है। एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो जनरल किसी को भी हो सकता है, और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है कि कोई ना कोई बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंज आ गई, कोई यूट्रस में ट्यूमर बन गया, कोई सिस्ट बन गया, कोई पॉलिप बन गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी जिस वजह से डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। अब बात करते हैं कि इसमें साइंस एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला एब्डोमिनल क्रैम्प्स। बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं एब्डोमेन में, और ये क्रैम्प्स बैक में जा सकते हैं, थाइज में जा सकते हैं, लेग्स में जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है लेग्स में, उनसे उठा नहीं जाता, इतनी ज़्यादा पेन होती है। और इसके साथ साथ बेयरिंग डाउन फीलिंग होती है कि नीचे को जैसे कुछ बाहर निकल रहा है। बेयरिंग डाउन फीलिंग बहुत ज़्यादा डिस्मेनोरिया में होती है कि पेन के साथ साथ, जिसको भार पड़ना भी कहते हैं,
और इसका अगला सिम्टम आ जाता है कि जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्मेनोरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा नौशिया एंड वॉमिटिंग और साथ में फीवरिश अलॉन्ग विद बॉडी एक। इतना ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग के पेशेंट बिल्कुल भी उठ नहीं सकता, सारा दिन बेड में पड़े रहना, ऐसी कंडीशन आ जाती है। उसके बाद आती है वीकनेस की, क्योंकि कई बार डिस्मेनोरिया के साथ साथ जितनी ज़्यादा पेन होती है उतनी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। यहाँ तक वीकनेस महसूस होती है कि पेशेंट फेंट तक भी हो सकता है। इन जनरल हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर डिस्मेनोरिया बहुत माइल्ड है या मॉडरेट है, थोड़ा हल्का है जिसको आप बियर कर सकते हो, तो उसके लिए हॉट वाटर बॉटल आप ले सकते हो। हॉट वाटर बॉटल से सेक देने से क्रैम्प्स को कई बार बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को आराम मिलता है। और दूसरी बात, इसमें रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप रेस्ट करो, और ड्रिंकिंग हॉट और वार्म वाटर, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे हम हल्का फुल्का सा, अगर माइल्ड केस है डिस्मेनोरिया का तो वो हम मैनेज इजीली कर सकते हैं। लेकिन कई केसेस बहुत सीवियर होते हैं जिनमें दवाई की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जिसको लेने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मैं जो प्रैक्टिकली जिन दवाइयों से मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, मैं सिर्फ उन दवाइयों की बात करूँगी। वैसे तो किसी को भी कोई दवाई अपने आप अपने बेसिस पे खुद पे नहीं लेनी चाहिए, होम्योपैथिक डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ दवाइयों को डिस्कस करूँगी जो मैं कॉमनली यूज़ करती हूँ, जिनमें मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है दैट इज़ कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक ऐसी मेडिसिन है जो कॉलिक में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स में सबसे टॉप में आती है। ये पेशेंट को इतने सीवियर क्रैम्प्स होते हैं, इतने सीवियर क्रैम्प्स होते हैं कि ये पूरा बेंड कर जाता है, अपने एब्डोमेन को पकड़ के आगे को प्रेस करता है एब्डोमेन को, और बहुत ज़्यादा एगोनाइजिंग पेन होती है। एगोनाइजिंग मीन्स बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग टाइप ऑफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ देही। और पेशेंट को, कोलोसिंथ के पेशेंट को ये पेन डबल बेंड होने में को कंपेल करती है, और पेशेंट चलता फिरता रहता है, लेडी चलती फिरती रहती है तब उसको थोड़ा फ़र्क रहता है। और हार्ड प्रेशर, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर एब्डोमेन में डालने से उसको पेशेंट को आराम मिलता है। दिस इज़ न्यूरैल्जिक पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत शूटिंग पेन होती है जो एब्डोमेन से थाइस तक जाती है। और जैसे इतनी सीवियर होती है जैसे लाइटनिंग पेन होती है, कि बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत तीखी सी पेन। कोलोसिंथ मोस्टली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, तो अगर लेफ्ट साइड में आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो, और लेफ्ट साइड की थाई, लेफ्ट साइड का हिप, ये सब इन्वॉल्व है, कोलोसिंथ इज द मेडिसिन। टेरिबल कॉलिक होता है ये। इसके बाद दूसरी जो मेडिसिन आती है वो आती है मैगफॉस। मैं मैगफॉस 6x पोटेंसी में देती हूँ, मोस्टली गर्म पानी के साथ या कोसे पानी के साथ, के 4 गोलियाँ उसकी 6x की जो बायोकेमिक मेडिसिन होती है वो आप ले सकते हो, और उससे बहुत जल्दी, बहुत इजीली, बहुत आराम से फ़र्क पड़ जाता है। अब हम बात करें मैगफॉस के सिम्टम्स की। इसमें दिस इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट रेमेडीज़ फॉर कॉलिक। इसमें भी पेन कैसी होती है, बहुत शार्प, बहुत कटिंग, स्टैबिंग, शूटिंग पेन, और ये भी एकदम सडनली आती है और सडनली चली जाती है, इतनी ज़्यादा पेन होती है और क्रैम्प्स पड़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है मैगफॉस में, वो पेन का आराम जो हॉट वाटर बॉटल से मिलता है, गर्म चीज़ पीने से मिलता है, गरम चीज़ों से मिलता है, हीट से मिलता है। मैगफॉस और कोलोसिंथ दोनों काफ़ी मिलती जुलती मेडिसिन हैं। दोनों में सीवियर पेन होती है, दोनों में बेंड होने को मन करता है, लेकिन कोलोसिंथ में बेंडिंग बहुत ज़्यादा है, और मैगफॉस में हीट से आराम ज़्यादा मिलता है। बहुत सारी बुक्स में हमारे ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोलोसिंथ फेल हो जाती है तो सेकंड मेडिसिन मैगफॉस देनी चाहिए।
एक और बात जो है कि कोलोसिंथ वाला पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये मैगफॉस में इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला। हाईली इरिटेबल पेशेंट होता है। मैगफॉस या कोलोसिंथ जो भी हम दवाइयाँ देते हैं, अगर बहुत सीवियर पेन है तो इनको हम 2 आवर्ली 2 घंटे के बाद 3-3 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। मैगफॉस मोस्टली राइट साइडेड मेडिसिन है और कोलोसिंथ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन की हम बात करेंगे ड्यूरिंग कॉलिक, ड्यूरिंग डिस्मेनोरिया, कैमोमिला। कैमोमिला एक बहुत ही गुस्से वाला पेशेंट होता है, बिल्कुल भी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और यहाँ तक कि उसको पूछो कि क्या हुआ तो भी वो ठीक तरह से आंसर नहीं करता। तो ये हमारे होम्योपैथी में सिंगुलर मेडिसिन है, आंसर्स सिविल कैन नॉट, के सिविल अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से जवाब ही नहीं दे पाता, इतना ज़्यादा गुस्से वाला होता है। और इसमें इम्पेशेंस इतनी ज़्यादा होती है कि बस फटाफट अभी के अभी दवाई दे दो और अभी के अभी मुझे ठीक कर दो। इसमें मैंने बहुत केसेस ठीक किए हैं। एंड बहुत स्नैपिश होता है, टियरिंग पेन है डाउन टू थाइज, डाउन टू लेग्स, और इसमें वॉमिटिंग एंड नॉशिया बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग मेंसेस। अगर हम बात करें नॉशिया एंड वॉमिटिंग की तो उसमें और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो हम दे सकते हैं, लाइक पल्साटिला, जेल्सीमियम, नक्स वोमिका, इनमें बहुत ज़्यादा नॉशिया होता है। लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मेडिसिन जो भी हो वो पेशेंट की साइकोलॉजी के साथ मैच होनी चाहिए, पूरे सिम्टम्स मैच होने चाहिए। तो जैसे कैमोमिला बहुत ज़्यादा आंसर सिविल कैन नॉट, गुस्से वाला, हाईली इरिटेबल, वायलेंट एंगर, चीज़ें उठा के फेंक देना, तोड़ देना। तो उसी तरह इसकी ऑपोजिट बिल्कुल होती है मेडिसिन पल्साटिला, जो बहुत माइल्ड, यील्डिंग, जैसा किसी ने बोल दिया वैसा करना, वैसा सुन लेना, वैसा मान लेना। और पेशेंट को पल्साटिला को अगर थोड़ी सी पेन हुई तो बस उसका रोना शुरू, और उसको अगर थोड़ा कंसोल करो, प्यार से मनाओ, प्यार से बात करो तो शी बिकम्स वेरी हैप्पी। लेकिन कैमोमिला में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली एक और मेडिसिन है आर्निका, जो डिस्मेनोरिया में मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इसमें क्या होता है कि पेशेंट इतनी तकलीफ़ होती है इसको, लेकिन ये दवाई लेने को तैयार ही नहीं होता। इस पेशेंट के मन में हमेशा नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने उसको पूछा आप दवाई ले लो अगर इतनी ज़्यादा पेन, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम वेल, डिल्यूजन वेल ही इज़, डिक्लेयर्स वेल ही इज़। सो इसमें ये भी हाईली ऑब्स्टिनेट, कैमोमिला की तरह बहुत गुस्से वाला, लेकिन कैमोमिला को मेडिसिन तभी के तभी चाहिए कि मुझे अभी दवाई दो, और आर्निका को वो बिल्कुल भी दवाई लेने के लिए रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन, कि मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और मेडिसिन आती है जो हमारी बहुत ही कॉमनली यूज मेडिसिन करते हैं हम, ये कॉकुलस मेडिसिन है। दिस इज़ ऑल्सो अ बेस्ट मेडिसिन फॉर डिस्मेनोरिया। इसमें बहुत पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, लेकिन इतने लंबे चल जाते हैं कि पीरियड्स पिछले वाले अभी मंथ के ख़त्म नहीं हुए और अगले पीरियड स्टार्ट हो गए, लाइक दिस। और स्पेस्मोडिक पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, और ये इस तरह का पेशेंट होता है कि किसी को तंग नहीं करता, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में ये अपना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ना किसी को ज़्यादा तंग करना, ना ज़्यादा किसी को बताना, ना हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और पीरियड्स के दौरान ये पेशेंट बहुत ही वीक हो जाता है, यहाँ तक कि उठना बैठना इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक है, कि ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, लाइक दिस। लेकिन ये मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंटेंट पर्सन है होम्योपैथी में। एक और मेडिसिन जो मैं बहुत कॉमनली यूज़ करती हूँ वो है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा में अगर मैं
देखूं पेशेंट को कि अगर वो कोलोसिल से ठीक नहीं हो रहा या मैगफॉस से ठीक नहीं हो रहा, तो थर्ड मेडिसिन इतनी हॉरिफाइंग पेन के लिए, बहुत ज़्यादा हॉरिबल पेन होती है जिसमें पेशेंट रोने लग जाती है लेडी, और बहुत ज़्यादा पेन अनबियरेबल हो जाती है कॉफिया में। लेकिन अगर कॉफिया की इन जनरल पर्सनैलिटी देखें तो ये बहुत ही क्रिएटिव काइंड ऑफ पीपल होते हैं, बहुत एक्टिविटी करने वाले, बहुत ज़्यादा काम करने वाले, क्रिएटिव एक्टिविटी वाले ये लोग होते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी मेडिसिन है लाइक थलास्पी, लाइक सीपिया, इग्नेशिया, नेट्राम्योर, जो कि डिस्पिनोरिया में बहुत यूज़ होती हैं। सो दवाइयों के साथ साथ मैनेज करना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट तो रेस्ट करने से, प्रॉपर डाइट खाने से, अच्छी डाइट में क्या होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, और बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना इन दिनों में, क्योंकि अगर हम ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगी, और फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स या दूध, ये सब चीज़ें, हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए उन दिनों में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्पिनोरिया, कि डिस्पिनोरिया क्या होता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, यहाँ तक कि होम्योपैथी में ऐसे नहीं होता कि एक बार दवाई ली इस बार ठीक हो जाओगे या 2 बार ठीक हो जाए, नो। लेकिन अगर आप पूरी तरह से होम्योपैथी का प्रॉपर 2-4-6 महीने दवाई खाते हो तो डिस्पिनोरिया से आप सारी उम्र के लिए राहत पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep watching my videos. If you have not subscribed yet to my channel, please do. Thank you so much.